सब्र करने वाले मुसलमान के साथ हुआ बड़ा करिश्मा। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। आज का वीडियो मोदी के हिंदुस्तान से, मोदी के देश भारत से एक ऐसा सनसनीखेज वीडियो आज आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, जो यकीनन आपको बता देगा कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह तबारक व तआला कैसा होता है। प्यारे दोस्तों, चलिए वीडियो का आगाज़ करें। उससे पहले रब की बारगाह में दुआ करेंगे कि या अल्लाह, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जितने लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, या अल्लाह तो प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल उन्हें हर आफतों बला से बचा ले। या अल्लाह, उनके रोज़ी रोज़गार में बेपनाह बरकतें अता फरमा। या अल्लाह, तू उन्हें हर जुल्म सितम से बचा ले। या अल्लाह, उनके घरों में जो भी नजर बद हो, या अल्लाह तू प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल उस नजर बद को टाल दे। और जितने लोग लाइक कर रहे हैं, या अल्लाह तू उन्हें हासी बना दे, नमाजी बना दे। प्यारे दोस्तों, अब्दुल करीम नाम कर एक इंसान रहा करता था भारत के एक हिस्से में, जो नहायत ही गरीब था। लेकिन नहायत ही गरीब होने के बावजूद दोस्तों वो बड़ा खुददार था। प्यारे दोस्तों, उसके घर में उसकी बीवी के अलावा छोटे छोटे 2 बच्चे थे। अब्दुल करीम छोटी मोटी काम किया करता था, ठेला वगैरह से जो कचरा उचड़ा जो चुनने का काम करते हैं वही काम किया करता था। और दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद रात को जो कुछ होता था उसको बेचकर वो खाना लाता, और खाना लाने के बाद दोस्तों बाल बच्चा मिलकर उसको खाते थे। प्यारे दोस्तों, बहुत दिन ऐसा भी गुजरा जब करीम को दिन भर काम करने के बाद इतना पैसा वो जमा नहीं कर पाया कि उसके घर में चूल्हा जल सके, और फाका कसी का आलम रहा। दोस्तों, करीम के बगल में रईस नाम कर एक शख्स रहता था, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत दिया था। और वो इंसान दोस्तों अमीर भी था, लेकिन उसको तो अपनी अमीरी में बड़ा मज़ा आता था, लेकिन गरीबों का कभी भी ख्याल नहीं रखता था। इधर दोस्तों रईस के घर में अच्छे अच्छे खाना बनते, अच्छे अच्छे पकवान बनते थे, और उसकी महक तक करीम के घर में आया करता था। और करीम के बच्चे देखकर बहुत उसको सुनकर उसको समझकर बहुत ललचाते थे, रोते थे बाप से। अपने बाप करीम से कहते थे कि हमें भी अच्छे अच्छे खाना खिलाओना, लेकिन उसका बाप कहता कि नहीं बेटा, इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि तुम लोगों को भी मैं अच्छे अच्छे खाना खिलाऊंगा। और क्या था दोस्तों, अपने बच्चों को वो सही सबक देता, सही नसीहत देता, और सब्र दिलाकर अपने बच्चों को सुला देता था। इधर रईस जो था वो हमेशा दोस्तों ऐसा काम करता था जिससे एक गरीब का बच्चा बिलके, एक गरीब का बच्चा ललचाए। जैसे दोस्तों वो अपने लोगों को दिखाकर, करीम के बच्चों को दिखाकर, करीम को दिखाकर वो घर में खाने पीने का सामान लाता, अच्छे अच्छे सामान लाता और अपने बच्चों को बांटता। लेकिन कभी भी वो गरीब के अपने पड़ोसी करीम के बच्चों को कुछ देता नहीं था, ताकि उसका दिल रह जाए। बहरकैफ दोस्तों, करीम दुआ करता कि या अल्लाह मेरी गुर्बत को तू दूर कर दे, या अल्लाह मेरे गुर्बत को तू दूर कर दे। इसी तरीके से दोस्तों दिन गुजरते चले जा रहे थे। अब रमज़ान की घड़ी आ गई थी दोस्तों, रोज़ा रखना चालू कर दिया था। जब रोज़ा रखना चालू कर दिया तो उसके बच्चों ने ये कहना चालू किया कि अब्बा जान, अब तो रमज़ान चालू हो गए हैं और ईद भी आने वाले हैं, तो अब्बा जान क्या ईद में आप हम लोगों को नए नए कपड़ा नहीं पहनाओगे? अब्बा जान, पिछले बार भी आपने कहा था कि हमें अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओगे, लेकिन पिछले बार भी आपने हम लोगों को कपड़ा नहीं पहनाया था, और फटे पुराने लिबास में ही हम लोगों का दिन गुजर गया था। तो अब्बा जान, इस ईद में आप हम लोगों को नए कपड़े दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे? नए जूते दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे? अब्दुल करीम अपने दिल को थाम कर कहता है कि बेटे, इंशाअल्लाह इस बार तुम लोगों को मैं नए कपड़े दिलाऊंगा। उसका बेटा खुश हो जाता है
फिर क्या था दोस्तों, रमज़ान शुरू हो जाते हैं। रमज़ान के रोज़ा अब्दुल करीम और उसके घर उसकी बीवी रखना चालू कर देता है। डेली वो इफ्तार के टाइम दोस्तों बमुश्किल कुछ चना तो कुछ खजूर कुछ तरबूज के साथ वो इफ्तार किया करता था और रब का शुक्र अदा किया करता था। इधर दोस्तों उसके पड़ोसी रईस के घर में एक से एक पकवान बनते थे, अच्छे अच्छे पकवान बनते थे, लेकिन कभी भी उसको ऐसा नहीं लगा कि हमारे घर में हमारे पड़ोसी जो करीम है वो बहुत गरीब है, रोज़े रखता है, उसको भी हम एक प्लेट इफ्तार दे दे। कभी इस तरीके का वो काम करता नहीं था दोस्तों। लानत हो ऐसे अमीरों पर। बहरकैफ दोस्तों अब्दुल करीम रोजे रखता और दुआएं करता। और फिर क्या था दोस्तों, सहरी के वक्त थोड़ी मोड़ी कुछ रोटी खा लेता, बासी रोटी खा लेता और दिन भर काम के जुगाड़ में लगता। तमाम काम करने के बावजूद दोस्तों बमुश्किल इफ्तारी जुगाड़ कर पाता था। ऐसे में वो सोचने लगा कि बहुत तेज़ी के साथ रमज़ान ख़त्म होने लगा है और अब ईद आ जाएगा, तो ईद में मैं अपने बच्चों को क्या दूंगा। दोस्तों इसी तरीके से दिन गुजरते गए और लगभग 25 रमज़ान ख़त्म हो गए। 25 रमज़ान ख़त्म हो गए थे दोस्तों, और करीम के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने बच्चों को कपड़ा खरीदता। उसके बच्चे शाम के वक्त जब करीम लौटता तो उसके बच्चे कहते कि अब्बू जान सबके बच्चे नए नए कपड़े सिलवा रहे हैं, सबके बाप ने नए नए जूते दिलवाए हैं, नए नए कपड़े दिलाए हैं, और आज 25 रमज़ान ख़त्म हो गए हैं। अब्बू जान आप हमें कब कपड़े दिलाओगे। बहरकैफ दोस्तों बच्चों के सवाल से करीम पूरी तरीके से टूट जाता है। इस बार अफ्तार करता है और हाथ को उठा देता है, रब की बारगाह में दुआ करता है कि या अल्लाह मैं तो कुछ मांगता नहीं, लेकिन या अल्लाह मेरे बच्चों के सवाल ने मुझे बुरी तरीके से तोड़ डाला है। या अल्लाह तू गफूरुर रहीम है, या अल्लाह तू करीम है, या अल्लाह तू अपने कुदरत का करिश्मा दिखा दे, या अल्लाह तू करिश्मा दिखा दे। दोस्तों इस कदर दिल से करीम दुआ मांगता है दोस्तों कि उसकी दुआ कबूल होती हुई नज़र आती है। दूसरे दिन दोस्तों करीम क्या था दोस्तों, इस बार कबाड़ी की जगह पर कुछ जो मिट्टी के बर्तन थे, क्योंकि ईद के दिन दोस्तों लोग मिट्टी के बर्तनों में सेवई वगैरह फातिया करना बड़ा पसंद करते थे, तो उसने इस बार क्या किया कि खूब सारा मिट्टी के बर्तन लिया और बाज़ार चला जाता है बेचने में। बाज़ार जब चला जाता है बेचने दोस्तों, सुबह से शाम हो जाती है, कोई लेने वाला नहीं था। अभी 29 रमज़ान भी हो चुका था, सुबह से शाम कोई लेने वाला नहीं था। अब ये रोने लगा कि या अल्लाह इस बार भी लगता है मैं अपने बच्चों को कपड़ा नहीं दिला पाऊंगा। तभी दोस्तों दूर से एक जीप आता हुआ नजर आता है। उसके मिट्टी के दुकान के सामने जीप आकर रुकती है, तो उसमें पुलिस वाले होते हैं। उसमें से एक पुलिस वाला देखता है कि एक इंसान है जो बड़ा मायूस है, आंखों में आंसू है। वो कहता है दोस्तों हम लोग तो अपने ड्यूटी में लगे हैं और हमारे बाल बच्चे तो खुश है, लेकिन लगता है ये बड़ा गरीब है, चलो आज इसकी ईद भी हम लोग ठीक कर देते हैं। और फिर क्या था दोस्तों, वो लोग उतरते हैं और सारे लोग मिलकर उसका जितना मिट्टी का बर्तन था दोस्तों सारे बर्तन खरीद लेते हैं, और इस तरीके से उसका खूब पैसा भी हो जाता है। जब खूब पैसा होता है दोस्तों तो वो खुशी खुशी करीम अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े खरीदता है और उनकी ईद खुश हो जाती है। तो दोस्तों लोगों को मदद करना चाहिए और कभी कभी उन चीज़ों को भी खरीद लेना चाहिए जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, ताकि दूसरों की ज़िंदगी में खुशहाली आ जाए, जैसा कि इसमें हुआ दोस्तों।